अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान खबर में आपका इस्तकबाल है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर 10 सितंबर को कांग्रेस का भारत बंद का ऐलान। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आगामी 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने दीगर मुखालिफ पार्टियों, सामाजिक तंजीमों और सामाजिक कारकुनान से इस बंद को हिमायत देने की गुजारिश की है। पार्टी का कहना है कि उसी ओर से बुलाया गया बंद सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जम्मू और कश्मीर के डीजीपी पद से हटाए गए एसपी वैद, दिलबाग सिंह ओबोरी पुलिस सरबराह मुतय्यन। जम्मू और कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह 1987 बैच के आईपीएस अफसर दिलबाग सिंह को रियासत का ओबोरी पुलिस सरबराह तैनात कर दिया गया है, जो कि फिलहाल डीजीपी जेलखाना जात हैं। और एसपी वैद को अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिया गया है। हाल ही में घाटी में पुलिस अहलकारों के घर वालों को आतंकियों से छुड़ाने के बदले एक आतंकी के वालिद को छोड़ा गया था। माना जा रहा है कि मरकजी सरकार इससे नाखुश थी, जिसके बाद ये फेरबदल अमल में आया। वहीं एसपी वैद के डिप्टी अब्दुल गनी मीर की जगह डॉक्टर बी श्रीनिवास को लाया गया है। When I joined post Burhan in 2016, things were very bad. I'm glad the situation improved to a large extent, and I'm grateful to God Almighty that I got a chance to serve my people and contribute my bit. I'm going with a lot of good feeling. My only concern is the youth who are dying and unnecessary loss of human life. The sooner it ends, it will be very good news for me. Which type of challenges you have also facing during your tenure as a DG? It's a very difficult situation here for any police chief, and I must thank my whole rank and file of JNK police, from constable, SPO, follower to additional DG. They all gave me full cooperation, and security forces, army, CRPF, BSF, ITBP, everybody, intelligence agencies, and people of Jammu and Kashmir. I got a lot of love and affection from them, and people of the country appreciated the role of JNK police. I am grateful to them. छत्तीसगढ़ में 5 नक्सली गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने छापेमारी में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक गुस्तामा मारी गई एक नक्सली खातून से मिले दस्तावेज की बुनियाद पर छापेमारी की गई और नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा सका। उन्होंने मजीद कहा कि नक्सली लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़का रहे हैं। 16 अगस्त को एक एनकाउंटर में माफापारा में, भांसी थाना क्षेत्र के माफापारा में एक महिला नक्सली मारी गई थी। उसके पास पिट्ठू से हमें कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसमें पूरे भांसी बचेली क्षेत्र में जितने गांव हैं उसमें जितने भी कमेटी, सीएनएम और जन मिलिशिया की सूची मिली थी। इसी सूची को देखते हुए हमने कल भांसी के माफापारा पे दोबारा पुलिस ने कॉर्डन सर्च रेड किया, जिसमें कि हमें 4 नक्सली जो कि उस लिस्ट में थे हम पकड़ने में सफल हुए। इनसे पूछताछ में मालूम चला कि पहले भी इन्होंने काफ़ी सारे अपराध, जिसमें कि रेल काटना, गांव में मीटिंग करना, गांव में नक्सली साहित्य को बांटना, गांव वालों को पुलिस के खिलाफ भड़काना, इसमें ये शामिल थे। तो इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। इनसे आसपास के 3-4 गाँव की और जानकारी मिली है, जिस जानकारी के ऊपर आने वाले समय बगल के गाँव में भी रेड किया जाएगा। सीएम योगी का बाढ़ से जूझ रहे इलाकों का हवाई सर्वे, मदद का दिया भरोसा। इन दिनों उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से ज़्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह मुतासिर हैं। इसी के मद्देनज़र कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का हवाई सर्वे किया और हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मुतासिर लोगों को राहत सामग्री भी दिया और कहा कि इस मामले में बिल्कुल संजीदा हैं और हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने बाराबंकी जिले में बाढ़ का जायजा लेते हुए कहा कि अगर नाव पलटने या सांप काटने से किसी की मौत हो जाती है तो हुकूमत बतौर मुआवजा 4 लाख रुपए देगी। मैं आप सबको इस बात का आश्वासन देने के लिए आया हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। हर एक पीड़ित तक राहत पहुंचाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है
कि उन्हें बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए जो भी आवश्यक कदम उठा सकते हैं, हमारी सरकार उसके लिए कदम उठाएगी। और इसके लिए जब तक अगर कोई परिवार या कोई गांव किसी आपदा की चपेट में आ गया है तो उसे तत्काल राहत कार्य उस तक पहुंचना चाहिए। आवश्यक रूप से जो भी अनुमन्य सहायता है वो सहायता उस तक पहुंचनी चाहिए। हम लोगों ने इस बार कुछ अतिरिक्त व्यवस्था भी की है। जैसे पहले आपदा प्रबंधन के कार्य में आपदा राहत से जो सहायता का दायरा था वो बहुत सीमित था। हम लोगों ने इस बात को कहा कि कहीं आपदा का शिकार कोई परिवार या कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसके पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देनी चाहिए और इस राशि को देने में 24 घंटे से अधिक का समय न लगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर उन परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया है। प्रशासन को हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार जैसे आपदा में बहुत सारी चीज़ें थी जो आपदा के दायरे में नहीं आती थी। जनहानि होने पर जैसे नाव दुर्घटना में जनहानि होती थी, कोई सहायता नहीं मिलती थी। सर्पदंश से जो मौत होती थी कोई सहायता नहीं मिलती थी। सीवर सफाई में जो मौत होती थी कोई सहायता नहीं मिलती थी। इसी प्रकार से अन्य जो कुछ प्रमुख ऐसे कार्य थे जिसमें कोई सहायता नहीं मिल पाती थी, हम लोगों ने आपदा राहत में इसको लिया है कि नाव दुर्घटना में, सीवर सफाई में, सर्पदंश से या फिर जंगली जानवरों के हमले से अगर कहीं भी कोई जनहानि होती है तो उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। और हमारी इंतखाब इत्तेहाद नहीं बल्कि इख्तिलाफ का सबब, फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही इलेक्शन लोगों में इत्तेहाद पैदा करने के बजाय लोगों में दूरियां पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हम इंसानियत और लोगों के लिए नहीं बल्कि मस्जिद और मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। Politics is not bad. Politicians can be bad. Politics is not bad. If you join it with the idea of service to the people. God does not live in mosques, temples or gurdwaras. He lives in people. And if you serve people, you are serving God. Many of us join politics with the idea of service. Many of us join politics in making money. I went to Parliament in 1980, first time. And I saw people who came into the Parliament, some of them didn't have even clean clothes. And within 1 year, you had an air-conditioned ambassador. Those days, you didn't have these modern cars. There was either an ambassador or a Fiat. And silk, pajamas, silk things. They made a lot of money. Many of them, in the parliamentary allowances that you get for the development of the constituency, some people were siphoning even that, putting hardly much with the officers around, and thereby our country didn't develop at the rate it should have developed. And then the worst thing that politics of today, and ever since India has gained independence, is the tragedy each election has divided the nation rather than uniting the nation. It continues the process even today. We fight for temple, we fight for mosques, we don't fight for people. And that is our problem today. मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए एस न्यूज़ उर्दू के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।